subscribe now and press the bell icon. Never miss. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन किया था कि इन्फ्लेशन क्या होता है, तो और आज हम पढ़ेंगे उसके कारण क्या होते हैं, कि इन्फ्लेशन है वो क्यों आता है और उसके क्या मेन रीजंस हैं। तो देखिए, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था जैसे कि इन्फ्लेशन क्या होता है। मैं दोबारा यहाँ पर एक शॉर्ट में डिफाइन कर देता हूँ आप लोगों को कि इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक इकोनॉमी में पैसा है वो ज्यादा फ्लो हो जाता है, और ज्यादा फ्लो होने पर जो जनरल गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइसेस हैं वो हमारे राइज हो जाते हैं, जहां पर कंज्यूमर को डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स फेसेस करनी पड़ती हैं। तो वो हमारी शो करती है इन्फ्लेशन की सिचुएशन को। ठीक है, हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा इन्फ्लेशन। ठीक है, जो कि हम अपनी इकोनॉमी में जनरली इसको देखते हैं। ठीक है ना। अब आज हम पढ़ेंगे उसके कॉजेस, कि जो हमारे इन्फ्लेशन है उसके आने का क्या कारण है। ठीक है, तो लेट्स वी डिस्कस अबाउट द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। द फर्स्ट कॉज इज प्राइमरी कॉजेस। तो प्राइमरी कॉजेस में प्राथमिक जो कारण है वो क्या है, इन एन इकोनॉमी व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी एक्सीड इट्स सप्लाई। यदि हमारी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में जो डिमांड है कमोडिटी की वो एक्सीड कर जाती है उसके सप्लाई से, मीन्स डिमांड लोग ज्यादा कर रहे हैं बट उसकी सप्लाई है, जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो रहा है। ठीक है ना, कह रहे हैं ना एक्सीड इट्स सप्लाई, सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है। देन द एक्सेस डिमांड परचेज द प्राइस अप। अब जो लोगों की एक्सेस डिमांड हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि सप्लाई तो कम है, प्रोडक्शन कम हो रहा है तो सप्लाई कम है, तो उसके वजह से क्या होता है, प्राइस है वो अप हो जाते हैं, प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं। क्योंकि जब सप्लाई हो नहीं रही है और हर एक व्यक्ति उसको ज्यादा अमाउंट में डिमांड करेगा तो क्या किया जाएगा, प्राइस को उसके ऑलरेडी अपने आप ही बढ़ा दिए जाएंगे। ऑन द अदर हैंड व्हेन द फैक्टर प्राइस इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज। अब क्या कहने का मतलब है, व्हेन द फैक्टर प्राइस इंक्रीज, फैक्टर प्राइस का मतलब होता है कि जो अब जो काम करने की जो लागत है वो भी ज्यादा आ रही है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन में जो आ रहा है वो भी बढ़ जाएगा। क्योंकि क्या है, डिमांड ज्यादा हो रही है, सप्लाई कम है, तो क्या किया जाएगा, रॉ मटेरियल्स हैं, इन सब चीजों के क्या कर दिया, प्राइस को हाई कर दिया जाएगा। तो अब जो बनाने में जो कॉस्ट है वो भी ज्यादा आएगी। ठीक है ना, क्योंकि अब हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड हो गए हैं। अब लिमिटेड रिसोर्सेस में प्रोडक्शन करना तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाता है, प्राइस को हाई कर दिया जाता है ताकि लोग हैं उसको सही तरीके से कम यूज करें और अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको बस फुलफिल करें, ना कि उसका दुरुपयोग करें ज्यादा। ठीक है, तो प्राइमरी कॉज हमारा यही बनता है कि डिमांड है वो ज्यादा हो जाता है उसके सप्लाई से, तो ये बनता है हमारा प्राइमरी कॉज। सेकंड आता है हमारा इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग। इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग का क्या मतलब है, कि जो लोगों के द्वारा जो स्पेंडिंग जो करना है, खर्चा है, वो बढ़ा दिया जाता है। लोग हैं उनके पास ज्यादा पैसा है तो वो पैसा स्पेंड करते हैं, लग्जरियस गुड्स में कह सकते हैं हम। ठीक है ना, और डिफरेंट वेज में वो खर्चा करने लग जाते हैं। तो आइए समझते हैं, इन एन इकोनॉमी गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ टोटल स्पेंडिंग। यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात की गई है कि पब्लिक में ज्यादा खर्चा कर देना। तो एक इकोनॉमी में गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है वो की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है, एक ऐसा तत्व है जो कि टोटल स्पेंडिंग में शामिल होता है। एक्सेस पब्लिक स्पेंडिंग इज कॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन। जो ज्यादा पब्लिक स्पेंडिंग हो जाता है तो ये भी एक कॉज है इन्फ्लेशन का, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ज्यादा पब्लिक स्पेंडिंग कर दिया जाता है, सब्सिडीज ज्यादा प्रोवाइड करवा दी जाती है कह सकते हैं हम, और जो लोन के रेट हैं वो भी कम कर दिए जाते हैं। तो डिफरेंट वेज से गवर्नमेंट है वो पब्लिक स्पेंडिंग करती है। तो ये पब्लिक स्पेंडिंग है ये हाई इन्फ्लेशन का एक कारण बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या मतलब है, डेफिसिट फाइनेंसिंग इज अ सिचुएशन। एक डेफिसिट फाइनेंसिंग अपने आप में डेफिनेशन भी है। डेफिसिट फाइनेंसिंग एक ऐसी सिचुएशन है व्हेन गवर्नमेंट इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर। इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में गवर्नमेंट है वो अपने एक्सपेंडिचर को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, मतलब बढ़ा देती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सेस ओवर इट्स रेवेन्यू। जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं रेवेन्यू से, ओवर इट्स रेवेन्यू, कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसी को हम इस सिचुएशन को कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग।
ठीक है ना। जब गवर्नमेंट की जो इनकम है वो कम हो जाती है और उसके खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं, दैट सिचुएशन वी कॉल्ड एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। फोर्थ आता है हमारा इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, जो इनकम की जो सर्कुलेशन है वो बढ़ा दी जाती है, ठीक है। अब कब बढ़ती है वो भी समझते हैं। इन एन इकोनॉमी द टोटल यूज ऑफ मनी इक्वल टू द मनी सप्लाई बाय द गवर्नमेंट इनटू द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। ये तो खैर हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि इंक्रीज इन वेलोसिटी सर्कुलेशन कैसे है, ठीक है ना, उसका कि टोटल यूज कितना किया जा रहा है मनी का, सप्लाई कितना किया गया है, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ मनी। व्हेन एन इकोनॉमी गोइंग थ्रू अ बूम फेज, जब इकोनॉमी बूम फेज में चली जाती है, बूमिंग फेज मतलब होता है इकोनॉमी बिल्कुल हाई रेट पर है उस टाइम पे, तो पीपल्स हाई रेट का मतलब ग्रो कर रही है इकोनॉमी, तो पीपल टेंड्स टू स्पेंड मनी एट द फास्टर रेट इंक्रीजिंग। तो जो लोग हैं वो स्पेंडिंग करना काफी ज्यादा फास्ट कर देते हैं और अपनी स्पेंडिंग को वो भी बढ़ा देते हैं, और जो कि हमारा इन्फ्लेशन का कारण एक बन जाता है। फिफ्थ आता है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या कहने का मतलब है, एज पॉपुलेशन ग्रोथ इट इंक्रीज द टोटल डिमांड इन द मार्केट। देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, अब जनसंख्या हमारी जैसे जैसे बढ़ेगी तो सीधी बात है जो डिमांड है हमारी वो भी बढ़ेगा, क्योंकि लोग जितने ज्यादा लोग होंगे डिमांड भी उतनी ज्यादा होगी इन द मार्केट, ठीक है, मार्केट में। तो मार्केट का जो टोटल डिमांड है वो बढ़ जाएगा। फर्दर एक्सेसिव डिमांड क्रिएशन ऑफ इन्फ्लेशन, और हमको पता ही है कि जो एक्सेसिव डिमांड है, इस जरूरत से लोग ज्यादा जब डिमांड करने लग जाते हैं उसके सप्लाई के, तो वो किसको क्रिएट कर देता है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन को क्रिएट कर देता है। तो एक हमारा ये भी कॉज बनता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कॉज है हमारे इन्फ्लेशन के, क्योंकि इन्फ्लेशन में क्या है, प्राइस के जो गुड्स के प्राइस हैं वो हमारे हाई हो जाते हैं। शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, अब क्या है, इट इज पॉसिबल दैट एट अ सर्टेन टाइम्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर शॉर्टली इन सप्लाई। क्या कहने का मतलब है, इट इज अ पॉसिबल दैट सर्टेन टाइम्स, एक निश्चित समय में द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर शॉर्ट इन सप्लाई, क्या एक निश्चित समय में यदि लोगों के द्वारा डिमांड किया जा रहा है इतने सप्लाई का तो वो पॉसिबल नहीं है। दिस अफेक्टेड द प्रोडक्शन, और ये प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। सप्लाई इज लेस देन डिमांड, और यदि सप्लाई हमारी लेस है डिमांड से, लीडिंग टू इंक्रीज इन प्राइस एंड इन्फ्लेशन। ये तो हमको पता ही है, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, जब सप्लाई कम है डिमांड से, लोगों की डिमांड तो ज्यादा है या फिर कह सकते हैं कि ठीक है, बट जो सप्लाई है वो हमारी शॉर्टेज में है, ठीक है, उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या है हमारा, तो उसके वजह से हमारे प्राइस है वो बढ़ जाते हैं और इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। हम इसको देखते हैं, कभी कभी हमारे वेजिटेबल्स हैं हमें और अदर जो हमारे एडिबल जो थिंग्स हैं उनके प्राइस 2 दिन बाद हाई हो जाते हैं और 2 दिन बाद कम हो जाते हैं। इनका मेन कारण क्या है, हम मेन कारण कह सकते हैं कि प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है वो हमारा कम होता है, जो सप्लाई है जब हमारी कम होती है तो ऑलरेडी उसके प्राइस है वो इंक्रीज कर दिए जाते हैं, ताकि जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, वो लिमिटेड तरीके से और सही तरीके से यूज करें उस चीज की। देन आता है हमारा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है, इन एन इकोनॉमी द टोटल प्रोडक्शन मस्ट बी फुलफिल द डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन डिमांड। देखो एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है, हमारा एक इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन होता है टोटल प्रोडक्शन, तो वो डोमेस्टिक की जो डिमांड है उसको और फॉरेन डिमांड है उसको, दोनों को ही फुलफिल करता है, ठीक है। क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज होती हैं जो हमारे देश में होती हैं दूसरे देश में नहीं होती, और दूसरे देश में होती है हमारे देश में नहीं होती, तो हम लोग एक दूसरे की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करते हैं। इफ इट फेल टू मीट दिस डिमांड देन एक्सपोर्ट क्रिएशन इन्फ्लेशन इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। अब ये क्या इकोनॉमी को, तो एक्सपोर्ट किस प्रकार से इन्फ्लेशन की सिचुएशन को क्रिएट करता है। देखिए एक तो शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है हमारे यहाँ पे, मान लो अब शॉर्टेज ऑफ सप्लाई में भी जब हम डोमेस्टिक के लोगों की जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, और यदि हम एक्सपोर्ट करते हैं उन चीजों का, ठीक है, किधर, एब्रॉड में कह सकते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में यदि हम उसको भेजते हैं, तो ये क्या होगा, एक अपने देश में इन्फ्लेशन को बढ़ावा देता है, क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं हुई और एक्सपोर्ट हम किए जा रहे हैं। तो वही बात ना कि हमारे यहाँ खाने के लिए नहीं है, हम दूसरों का पेट भर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्रिएशन और इन्फ्लेशन है वो क्रिएट होता है। 8th आता है हमारा नॉन इकोनॉमिक रीजन। नॉन इकोनॉमिक रीजन क्या, कि जिसके हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो चीज हो जाना, जैसे देयर आर सेवरल नॉन इकोनॉमिक फैक्टर विच कैन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इकोनॉमी। हमारे पास बहुत कारण हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशन है वो क्रिएट हो जाता है। एग्जाम्पल,
इफ देयर इज अ फ्लड, अब मान लो फ्लड आ गया, मीन्स बाढ़ आ गई, दीज क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉय, और क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए, दिस रिड्यूस द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अब इसी वजह से जो सप्लाई है वो कम हो गया, लीडिंग्स टू एन इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ कमोडिटी, अब प्राइस है इसकी वजह से बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब एग्रीकल्चर के जो फसल थी, जो क्रॉप्स थे, वो हमारे क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो गए, अब डिस्ट्रॉय होने पर जो सप्लाई है वो ऑटोमेटिक कम हो गई, और जब सप्लाई कम होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, अब डिमांड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, प्राइस राइज कर दिए जाएंगे, ठीक है ना, और प्राइस राइज कर दिए जाते हैं तो हमको पता है कि कौन सी सिचुएशन क्रिएट होती है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल होती है। तो ये हमारे कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशन है वो क्रिएट होती है। थैंक यू।